नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में शुरू हुई घुटना तोड़ने की राजनीति रामधुन पर पहुंच गई है। दोनों दलों के कार्यकर्ता आज आमने सामने आने को थे, लेकिन पुलिस का बैरिकेड उनके बीच में आ गया। यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, कुछ करके गया है? और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ लो। बुधवार को भोपाल की सड़कों पर यही नजारा था। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर रामधुन गा रहे थे। तो बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा अपने घर में। घुटने तोड़ने की धमकी के बाद दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर के घर आने की बात कही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर आ भी गए। पहले तो रामेश्वर ने निमंत्रण दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रामेश्वर शर्मा के घर को बैरिकेड से घेर लिया। पहले तो आमंत्रण देते हैं, फिर पुलिस को आगे करते हैं। यही भाजपा है, उनमें साहस नहीं है। जो धौंस दपट और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, ये सबसे बड़े कायर होते हैं। मैं सत्ता की किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठा हूं। एक जनप्रतिनिधि मुझसे बड़ी हैसियत में वो हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। उन्हें आना नहीं था, उन्हें रामधुन में सम्मिलित नहीं होना था, क्योंकि रामधुन में अगर वो सम्मिलित हो जाते तो दूसरे धुन के लोग उनसे नाराज हो जाते, इसलिए वो रामधुन में नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्हें जानबूझ के योजना से रामधुन से दूरी रहकर अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन बाकी काम राम करो। पुलिस ने रामेश्वर शर्मा के निवास की तरफ आने वाले तीनों रास्ते बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए। हालांकि रामेश्वर शर्मा ने रामधुन के लिए अपने निवास को खूब सजाया, झंडे, टेंट और स्वागत द्वार बनाया। कहा गया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते का इंतजाम होगा, रामचरितमानस भेंट करेंगे। नाश्ता रामेश्वर शर्मा के घर तो नहीं मिला। हाँ, अपने दफ्तर में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लड्डू जरूर खिलाया। भगवान श्री राम आस्था के केंद्र तो हैं ही, लेकिन भारतीय राजनीति में उनका नाम सियासत के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि भोपाल की सड़कों पर रामधुन पर रार मची हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली सदर सीट से विधायक चुनी गई अदिति सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गई। अदिति सिंह पिछले काफी वक्त से बीजेपी के करीब थी और अब औपचारिक तौर पे बीजेपी की सदस्य बन गई हैं। वो बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं, जो 5 बार के विधायक रहे। कुछ वक्त पहले उनका निधन हुआ था। अदिति सिंह के अलावा बीएसपी की विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो एक लोकप्रियता मेरे क्षेत्र ने, मेरी जनता ने हमारे परिवार को दी है, मेरे परिवार को मुझे दी है। बस मेरा इकलौता लक्ष्य उसको कायम रखना और अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, यही मेरा प्रयास रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित थी। और जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, और जितना ऑनेस्टी से वो काम करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित थी। पूरे 5 साल मैंने खुद उनकी कार्यशैली ऑब्जर्व करी, क्योंकि सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती जताई है। अदालत ने कहा है कि सरकार और नौकरशाहों को इसे लेकर जरूर सोचना होगा। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल तेज हवाओं ने बचा लिया है, लेकिन ये ईश्वर का काम है। हालात बिगड़ने के बाद नहीं, पूर्वानुमान से काम करना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से हल निकाला जाए। हर साल ये मुसीबत क्यों झेलें? दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं?
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले पर भी सरकारों और अफसरों को आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी के गोवर्धन मॉडल की तरह योजना बनाई जा सकती है। दरअसल मथुरा जिले में प्रशासन किसानों से पराली लेकर गौशालाओं में भेजता है और किसानों को मुफ्त में वेस्ट डिकम्पोजर देता है, जिससे खेत में खाद बन जाती है। कृषि विभाग मथुरा के द्वारा 22,500 वेस्ट डिकम्पोजर का वितरण निःशुल्क किसानों को किया गया घर घर जाके, और उसे 200 लीटर पानी में घोल बनाकर कैसे फसलों पे छिड़काव करना है उसका एक प्रयोग विधि भी बताया गया। हमारे कर्मचारियों के द्वारा मेला और गोष्ठियों के द्वारा भी किसानों को जागरूक किया गया कि आप लोग पराली न जलाएं, क्योंकि पराली से कई तरह की समस्याएं आप लोगों को दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया है कि हर साल की इस समस्या पर सरकार और नौकरशाहों को कदम उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो नौकरशाहों और सरकारों को तब तक चैन से नहीं बैठने देगा जब तक दिल्ली और एनसीआर में हर साल फैलने वाले इस जहरीले प्रदूषण का स्थायी हल ना निकल जाए। नई दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कि वो छोटे दलों से गठबंधन करना चाहते हैं, तमाम छोटे दल गठबंधन की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने अखिलेश से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, सीटें बाद में तय होंगी। कई और छोटे दल इस लाइन में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी अब यूपी में भी जमीन तलाश रही है। इसके लिए वो अयोध्या से लेकर अखिलेश तक पहुंच रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों अयोध्या आ चुके हैं। आज जब केजरीवाल दिल्ली में श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले। हालांकि आज कुछ ठोस बात तय नहीं हो पाई। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि भाजपा के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सार्थक मुलाकात हुई और समान मुद्दों पे रणनीतिक चर्चा हुई। अखिलेश यादव जी का अत्यंत आभार। काफी सार्थक अच्छी चर्चा हुई उनके साथ। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के और आदित्यनाथ जी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए, भाजपा से मुक्त उत्तर प्रदेश कराना है, इनके कुशासन से मुक्त उत्तर प्रदेश को कराना है, इसके बारे में अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने आज ऐलान किया कि उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। अपना दल कुर्मी जाति की पार्टी मानी जाती है। इसका गठन सोनेलाल पटेल ने 1995 में किया था। अनुप्रिया पटेल इससे 2012 में एमएलए और 2014 में बीजेपी से गठबंधन कर एमपी बनी। बाद में मां बेटी में विवाद के बाद अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल का और मां कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी का नेतृत्व करने लगी। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। सीटों को लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता सिर्फ हम लोग के साथ चलने की थी। वो आज गठबंधन हम लोग का हो गया है और हम लोग साथ चलेंगे। अखिलेश यादव ने भी कृष्णा पटेल से मुलाकात का फोटो ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पे गठबंधन का जिक्र ना कर लिखा कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी के साथ जातीय जनगणना के महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर सहमति के साथ निरंतर रहेगा समता और समानता का आंदोलन। अखिलेश यादव ने बहुत पहले ऐलान किया था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। अब तक समाजवादी पार्टी का आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन हो गया है। आम आदमी पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी कतार में है। आज ये अफवाह उड़ी कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से अखिलेश अलायंस कर रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने इसका खंडन किया। हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अगर अखिलेश जी हमसे गठबंधन चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमसे बात करें। हम लखनऊ में हैं, अवेलेबल हैं। छोटे छोटे दलों के भी अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं, उनके साथ आने से फायदा होता है। और चुनाव तो एक परसेप्शन की लड़ाई है,
अगर बहुत सारे छोटे दल किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलते हैं तो ये हवा बनती है कि वो पार्टी अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।